चारों बाजू से जिसको आप घेर देंगे वो निकलेगा बेचारा कैसे। और जब नहीं निकलेगा 2-4-10 साल तक कोई सुनवाई नहीं होगी तो मजबूरन उसको बेच के भागना पड़ेगा। देखिए, किसी भी गांव या ग्राम क्षेत्र में जो भी कार्य होता है उसमें प्रधान का मुख्य योगदान होता है। जी। तो कहीं ना कहीं प्रधान जी को मालूम होगा और प्रधान जी को लगा होगा कि नहीं, ये राजभर समाज का बहुत कमजोर है, कहीं जा नहीं पाएगा, तो हम दबा दिया जाएगा। इसके वजह से हो सकता है उनकी मिली भगत से हुआ। राजभर समाज में पता नहीं कितने पहले से बड़े बड़े कद्दावर नेता मतलब हुए हैं, चाहे सपा हो गया, बसपा हो गया, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, चाहे एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो गई। तो क्या लगता है आपको, राजभर समाज के जो नेता हैं, राजभर समाज के ऊपर आज जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें खुल के नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, एकदम इस मामले में माननीय जी से बात हमारी हुई, एकदम खुलकर आएंगे। जो भी इस प्रकरण में जो भी राजभर परिवार के साथ जो भी इसमें अधिकारी से लेकर जो भी बाउंड्री वाल किया है, जो भी इस प्रकरण को लेकर जो भी गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और मैं पूरे आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी तो एक मतलब बहुत ही हाल ही में एक पार्टी बनी है भारतीय भैरव सेना, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य राजभर जी हैं। आदित्य राजभर जी वहीं बनारस से होके जो है, क्या कारण है, क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, अपनी अपनी ये सोच है, ठीक है। हम लोग धरातल पर उतर काम करने वाले हैं, सोशल मीडिया पर हवाबाजी करने वाले लोग नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हम हैं जिला बनारस में और यहाँ पर तहसील है पिंडरा। कुछ मामला है जो कि राजभर समाज का है। पिछले 3 वर्षों से जो है उसको आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, पूरा चारों बाजू से छड़ दीवाली घेर दिया गया है। आज उसी विषय में जो है यहाँ पर ज्ञापन दिया गया। आइए, कुछ युवा नेता हैं, कुछ राजभर समाज के लोग हैं, जानते हैं कि क्या हुआ आज यहाँ पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। पहले तो सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले परिचय अपना। मैं रोशन राजभर बनारस से चल के आया हूँ पिंडरा तहसील पे। ठीक है। सर्वप्रथम मैं कल मौके पर पहुंचा और वीडियो जो वायरल हो रहा था जी, और मेरे पास कल वीडियो पहुंचा। मेरा साथी मुंबई से मुझे फोन किया कि ऐसी प्रकरण चल रही है राजभर समाज के साथ। तो मैं मौके पर गया, अपने साथियों के साथ मौके पर गया। कुछ राजपूतों द्वारा चारों तरफ से बाउंड्री घेर कर उनका रास्ता बंद कर दिए। अच्छा, एक बात हमको ये बताइए, जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें दिखाया गया है कि चारों साइड से जो है रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, क्या वाकई में सही है? हाँ, एकदम सही है। हम लोग वहाँ पर गए, देखे, चारों तरफ से रास्ता को बंद कर दिया गया है। तो परिवार में जैसे उनके बुजुर्ग माता पिता भी होंगे, ऐसा उसमें दिखाया भी गया है कि बांस की सीढ़ी वो भी मतलब ठीक नहीं है, वो भी उसका कंडीशन सही नहीं। मैंने चढ़ने के बाद एक बार आदमी चढ़े, लोड नहीं संभाले तो गिर जाए नीचे, और ऊपर से छड़ दीवाली डाक करके उनका रोज का आना जाना होता होगा। कैसे होता होगा? विगत 3-4 सालों से लगातार वो लोग सीढ़ी से चढ़कर, एक 4 साल की बच्ची है, बताइए, वो स्कूल सीढ़ी चढ़ कर जाती है और सीढ़ी का भी कंडीशन बहुत खराब है। ऐसे में ये भी देखा जाए कि अगर उस परिवार से कोई अगर इमरजेंसी में बीमार होता है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तो जगह पे दम तोड़ देगा। बिल्कुल दम तोड़ देगा, जा ही नहीं पाएगा हॉस्पिटल तक। बहुत दैनिक स्थिति है। अच्छा, एक बात ये बताइए, जैसे वहां पर जो कब्जा किए हैं, जो बाउंड्री वाल घेरे हैं, मारे हैं, नाम या पता है नाम कौन है? अभी तक तो नाम पुष्टि नहीं हो पाई है। हम लोग लगे हैं 1-2 दिन में, और हमारे नेता से भी बात हुई है, जो हमारे समाज के नेता माननीय अनिल राजभर जी है, उनसे भी हमारी बात हुई है कल रात में। उस प्रकरण को लेकर अभी बैठेंगे, सारे अधिकारियों को बुलाकर इस पे बैठा जाएगा और हमारे सौर समाज के लोग आएंगे इस पर बैठने के लिए। लेकिन एक चीज हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आप अनिल राजभर जी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, बीजेपी पार्टी से आपका लगाव है जी। लेकिन राजभर समाज में पता नहीं कितने पहले से बड़े बड़े कद्दावर नेता मतलब हुए हैं, चाहे सपा हो गया, बसपा हो गया, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, चाहे एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो गई। तो क्या लगता है आपको, राजभर समाज के जो नेता हैं, राजभर समाज के ऊपर आज जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें खुल के नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, एकदम इस मामले में माननीय जी से बात हमारी हुई, एकदम खुलकर आएंगे। जो भी इस प्रकरण में जो भी राजभर परिवार के साथ जो भी इसमें अधिकारी से लेकर जो भी बाउंड्री वाल किया है, जो भी इस प्रकरण को लेकर जो भी गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और मैं पूरे आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी तो एक मतलब बहुत ही हाल ही में एक पार्टी बनी है भारतीय भैरव सेना, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य राजभर जी हैं। आदित्य राजभर जी वहीं बनारस से होके जो है उस पीड़ित परिवार के यहाँ, कारण है क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, अपनी अपनी ये सोच है, ठीक है। हम लोग धरातल पर उतर काम करने वाले हैं, सोशल मीडिया पर हवाबाजी करने वाले लोग नहीं है,
ठीक है। हम लोग ये एक बात ये भी है, अभी आपको ही कोई 2-4 दिन के लिए पैक कर दे तो घुटन सी होती है, जी लेकिन जिस परिवार के साथ जो है पूरे 3 साल से यही मतलब सिस्टम चल रहा है, बेचारे सीढ़ी लगा के अपना आ जा रहे हैं, तो उनका माहौल क्या होगा अंदर से? उनको तो लगेगा कि हमारे समाज में कोई हमारा सुन ही नहीं रहा है। नहीं, विगत 4 सालों से ये मामला चल रहा था, समाज के लोगों को पता ही नहीं था, अगल बगल वालों को भी नहीं पता था। अब जो सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ, हम लोग मौके पे गए, देखा कि नहीं परिवार के साथ ये गलत हो रहा है, और तभी हम लोग आज आए यहाँ, ज्ञापन दिए एसडीएम साहब को। एसडीएम साहिबा ने बोले 3 दिन के अंदर कार्रवाई होगा, अब नहीं होगा तो उसके आगे फिर इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। माने एसडीएम साहिबा ने आप सबको आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई होगा, जी मतलब हो जाएगा, ऐसा आपको लगता नहीं है? होगा तो इससे बड़ा राजभर समाज को अभी हम लोग जुटाया जाएगा, इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए राजभर तैयार है। माने उम्मीद है कि मतलब उस गरीब परिवार के साथ न्याय होगा, एकदम न्याय संगत में बात होगी, न्याय मिलेगा और संवैधानिक तरीके से हम लोग न्याय लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। डॉक्टर साहब पहले आप अपना परिचय दीजिए, हालांकि आप जो है अक्सर आते रहते हैं मीडिया पे, लेकिन हम चाहेंगे नए दर्शक के लिए अपना थोड़ा परिचय आप बता दें। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार भारद्वाज है जी और निवासी मैं सिंधोरा बाजार का हूँ। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके राजभर समाज में इतना उत्पीड़न, भूमि अधिग्रहण, जबरदस्ती कब्जा, बलात्कार, हत्याएं, पता नहीं क्या क्या हो रहे, होने क्या वाला है? देखिए, जैसे कल मैं वीडियो में देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमारे कुछ मित्र और भाई गए थे। जी अभी जो प्रकरण चला है मैं सिर्फ उस पर बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं देखा तो उसमें चारों तरफ से दीवार हुआ घिरी हुई थी। तो फिर ये हुआ कि नहीं, कल एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। उसी पक्ष में हम लोग आए हैं, उन एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया भी गया है। दिया भी गया है। आप उनके द्वारा आप सभी को जो है आश्वासन मिला है कि 3 दिन बाद जो है कार्रवाई होगी। जी जी, संवैधानिक तरीके से जो भी होगा हम लोग करेंगे। अगर नहीं होता तो फिर ऐसा ये भी सुनने में आया है कि वहाँ के जो बिल्डर हैं उनका हाथ है, और वहाँ के जो ग्राम प्रधान है, कहीं न कहीं दोनों लोगों की मिली भगत है। इस गरीब परिवार को वहाँ से दखल अंदाज, मतलब वहाँ से भगा देने का पूरा मूड बना लिए हैं कि या तो सस्ते में बेच दो पानी के भाव, या तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि जब चारों बाजू से जिसको आप घेर देंगे वो निकलेगा बेचारा कैसे? और जब नहीं निकलेगा 2-4-10 साल तक कोई सुनवाई नहीं होगी तो मजबूरन उसको बेच के भागना पड़ेगा। देखिए, किसी भी गांव या ग्राम क्षेत्र में जो भी कार्य होता है उसमें प्रधान का मुख्य योगदान मुख्य होता है। योगदान होता है। जी। तो कहीं ना कहीं प्रधान जी को मालूम होगा और प्रधान जी को लगा होगा कि नहीं, ये राजभर समाज का बहुत कमजोर है, कहीं जा नहीं पाएगा, तो दबा हम देंगे। हाँ दबा दिया जाएगा। इसके वजह से हो सकता है उनकी मिली भगत से हुआ हो। लेकिन एक चीज हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, राजस्व विभाग लेखपाल कानी गो बिना उनके रजामंदी के कैसे संभव है? देखिए, अब तो ये भाई शासन प्रशासन या यहाँ के जो लेखपाल वही बता सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी तो मुझे है नहीं। आपको नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई भी जमीन, चाहे चक का हो या आबादी कुछ भी हो, लेकिन उसमें जो है राजस्व विभाग, ग्राम प्रधान और लेखपाल कानी गो का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। उसको कब्जा करवाने में, उसको जो है बेचने में, कुछ भी होता है। एक बार मतलब इन लोग को खबर जाती है, लोग को पता होता है अच्छी तरह से। लेकिन इस पीड़ित परिवार के साथ क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब, क्या चाहते हैं? आपकी ख्वाहिश क्या है, किस तरह? देखिए, पीड़ित परिवार को हम चाहते हैं कि न्याय मिले जी। उसको आने जाने के लिए रास्ता मिले, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हमें वीडियो में देखा कि वो पढ़ने नहीं जा सकते हैं, इलाज नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक राजभर समाज के साथ एक प्रकार से धोखा ही है। धोखा ही है जी। माने आप लोग एकदम तात्पर्य हैं, खड़े हैं उस परिवार के साथ, जो भी जरूरत लगेगा उस परिवार को मदद आप करेंगे? हम लोग उस परिवार के साथ साथ जितने भी हमारे समाज के गरीब हैं, हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं। आप बराबर जानते भी हैं, हम हमेशा चलते रहते हैं समाज में भी, और आर्थिक सहयोग भी हम लोग बराबर करते रहते हैं जी। आखिर में जाते जाते आप से एक सवाल और, क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार में इस गरीब राजभर परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? एकदम मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, एकदम न्याय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्याय में बात होगी और सौर समाज के लोग भी आएंगे। अभी 3 दिन बाद देखिएगा, माहौल वहाँ दूसरा होगा। प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो राजभर एकदम रोड पे जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, एक चीज हम आप लोगों से ये बता देना चाहते हैं कि इस समय यूपी में भूचाल सा आया हुआ है। चाहे कोई समाज हो, गरीब, पिछड़ा, दबा हुआ, उसके साथ जो है उत्पीड़न हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है। खासकर राजभर समाज के ऊपर तमाम हत्याएं हो गई, और उसके बाद भूमि अधिग्रहण हो गया, जबरदस्ती कब्जा हो गया।
तो दोस्तों हम आप लोगों से ये चीज पूछना चाहेंगे कि क्या उस गरीब परिवार के साथ न्याय होना चाहिए, जो भी दोषी है उनके खिलाफ सजा उसको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आप जनता जनार्दन, आप लोग भगवान स्वरूप ही होते हैं, आप ही जो है नेता मंत्री विधायक बनाते हैं, चुनते हैं, सब कुछ करते हैं। आपका राय बहुत ज़्यादा जो है जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। और अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। इसी तरह के न्यूज आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।